जय माँ मरी आप सभी को। मरी माँ पास में आप सबका फिर एक बार स्वागत है। आशा करता हूँ माता मरी की कृपा आप सब पर बनी रहे। आज मैं एक टॉपिक पे बात करने वाला हूँ जो बड़ा अच्छा है कि साधना के और पूजा पाठ के अनुभव क्या होते हैं। पहले आप समझिए कि साधना और पूजा पाठ एक्चुअली है क्या। पूजा पाठ जो हम रोज़मर्रा में दिया अगरबत्ती लगाना, पूजन अर्चन करना, आरती करना, ये होता है। साधना जो कि आप स्पेसिफिक डेज में करते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैंने 11 दिन का संकल्प लिया, 11 दिन बस करूँगा। 21 दिन का संकल्प लिया, 21 दिन करूँगा। 41 दिन का लिया, 41 दिन करूँगा। 108 दिन का लिया, 108 दिन करूँगा। तो उस दौरान हमें क्या अनुभव होते हैं। एक उदाहरण के लिए भैरव जी, काली जी, माता शारदा, माता मरी या किसी भी दुर्गा जी की आप साधना करेंगे तो क्या अनुभव सच होते हैं? क्या लिटरली वो अनुभव पूरे सही होंगे? सबसे पहली चीज़ पता है, इतनी दूषित मानसिकता है, मैं उस व्यक्ति का नाम नहीं लेना चाहता, लेकिन ऐसे व्यक्तियों से मेरे को चिढ़ होती है। जो लोग बोलते हैं ना कि गुरुजी देखो ना, दिए में कमल खिलने लगा, लेकिन सॉरी, लेकिन पूजा पाठ में कोई अनुभव नहीं हो रहा है, अनुभव बंद हो गए। क्या पूजा पाठ इसलिए बस की जाती है कि अनुभव हो? 20 साल हो गए आज इस पूजा पाठ और तंत्र मंत्र साधना लाइन में घुसे हुए मुझे, है ना। एक बार सिर्फ उनके दर्शन हुए थे, वो भी 3 सेकंड के लिए, सिर्फ 3 सेकंड के लिए सिर्फ दर्शन हुए थे। और उसके बाद आज तक मैंने दर्शन नहीं कर पाए उस शक्ति के। और फिर भी उसी शक्ति के पीछे दिन भर रात भर साधना, जप, नाम करना, हर चीज, सुबह शाम अगरबत्ती, धूप, दीप, आरती उतारना, वो सब करता रहता हूं मैं। और उसके बाद जब आप लोग कैसे मैसेज आते हैं मेरे पास कि मैंने दिया लगाया तो उसमें फूल बन रहा है, दिल बन रहा है, हार्ट शेप बन रहा है, लेकिन अनुभव बंद हुए। अरे तू चुल्लू भर पानी में डूब मरो यार। क्या साधना, क्या पूजा पाठ, ये जो मैं दिया अगरबत्ती लगा रहा हूँ, 20 सालों से कर रहा हूँ, सिर्फ अनुभव के लिए कर रहा हूँ? है मतलब थोड़ा सा कॉमन सेंस है। मैं दिन भर माता मरी का मन ही मन नाम जपता रहता हूँ, सुबह शाम दिया लगाता हूँ, अगरबत्ती लगाता हूँ, तो इसलिए लगाता हूँ कि मुझे अनुभव हो। और वो उसमें दिल उठ रहा है या अनुभव नहीं हो रहे हैं तो क्या मैं छोड़ दूँ? क्या करूँ? कुछ किसी किसी के पास जाऊँ, गुरु के पास जाऊँ? मतलब माता पे भरोसा नहीं है क्या मेरे को? सिर्फ अनुभव के लिए कर रहा हूँ मैं ये सब, कि नहीं वो मेरे को अनुभव देती रहे। यार आप उस चीज को समझो। आपने एक फोटो लगाई, आप उसकी पूजा पाठ अर्चन कर रहे हो, आपको वही सपने में दिख रहा है, तो ये अनुभव नहीं है कोई। मैंने बताया था कि मैंने भैरव साधना जब की, मुझे मरी हुई लड़कियां दिखती, छोटे छोटे अजीबो गरीब कुत्ते दिखते जो मेरे को नोच रहे हैं, मांस खा रहे हैं। मैं ऐसी जगह पे रहता ना, वो शमशान ना, कुछ अजीब सा दिखता मुझे। अनुभव ये होते हैं। अनुभव ये नहीं होते कि आपने जिस फोटो को रखा है वही फोटो आपको सपने में दिखने लगे, वही रूप आपको उनका सपने में दिखने लगे। अनुभव बिल्कुल अलग होते हैं। फॉर एग्जाम्पल गंगा राम अघोरी जी की साधना आते हैं, कई लोग बोलते हैं कि वो ऐसी अघोरी जैसे दिखते, नहीं नहीं, मुझे बहुत सौम्य रूप में दिखे, अजीब से बिल्कुल फॉर्म में दिखे वो, ओवरकोट डाला हुआ, है ना, वैसे चोले में। तो क्या हम जिस तरीके का अपना नरेटिव बनाते हैं, अपने माहौल को बनाते हैं, अपने माइंड को सेटअप करते हैं, वही आपको सपने में दिखने लगता है। और वही आपका सारा झूठ रहता है कि आपको साधना में अनुभव हो रहे हैं, जबकि वो कोई अनुभव नहीं रहते, सिर्फ आपके माइंड का गेम रहता है वो, कि आपने दुर्गा जी की फोटो लगाई तो आपको वैसे ही दिखने लगा। एक अभी साधक हैं मुकेश व्यास जी करके, आप कई बार ऐसे लाइव में जुड़े हैं, मैं इनको ना रगड़ता रह रहा हूँ इसलिए अभी, कितनी जाप करवा रहा हूँ, कितने जाप करवा रहा हूँ। कभी अगर वो लाइव में आए तो खुद आप लोग पूछेगा और खुद बताएंगे वो ये चीज़। उसका रीज़न क्या है? मैंने उनको 2 से 3 बार साधना करवाई, है ना। हर बार उनको कुत्ते के रूप में वो शक्ति आकर के दिखती, भौंकती, जब जब मंत्र जाप करने बैठ रहे भौंकती दिखती। लेकिन मैंने उनको अनुभव से खारिज कर दिया, मैंने बोला ये अनुभव है ही नहीं, जबकि वो अनुभव है, लेकिन मेरे को वैसा अनुभव नहीं चाहिए। मैं एक्सपेक्टेशन काफ़ी हाई रखता हूँ उनसे, है ना, क्योंकि वो कर्मठ इंसान है ना। फिर मैंने उनको बाजना मठ में भी साधना करवाई, अंदर बाबा ने बैठने नहीं दी, बाबा ने तुरंत उनको चाटित करके बाहर कर दिया, फिर भी वो लगे रहे। पिशाचिनी की साधना कर चुके हैं, खुशबू खुशबू आती थी।
जबकि ऐसी जगह पर बैठे थे वो कि जहाँ पर खुशबू का नामो निशान नहीं हो सकता अच्छी, लेकिन फिर भी चमेली जैसी खुशबू आती। तो रीज़न क्या है? साधना के अनुभव एक्चुअली ये होते हैं। जैसे आप शमशान में बैठे हैं तो आपको मुर्दों की स्मेल आनी चाहिए, लेकिन अगर आपको एक खुशबू आ रही है, चमेली की स्मेल आ रही, गुलाब की स्मेल आ रही, वो साधना के अनुभव है। आप माँ काली की सेवा आराधना कर रहे हैं, साधना कर रहे हैं, और उस समय आपको काली से विपरीत रूप दिखे और कुछ भी ऐसा चीज हो आपके साथ जो आपको तन मन हर चीज से हिला दे, वो साधना के अनुभव होते हैं। पिछले साल 9 मई की बात बता रहा हूँ, साधना के अनुभव क्या होते हैं, है ना। हर जगह से आदमी हिल जाता है। भैरव साधना चल रही थी मेरी, मैं उनका नाम नहीं लूंगा, गुप्त भैरव हैं एक, उनकी मैं साधना कर रहा था। और मैं जब जा रहा था तो पीछे से मुझे लेफ्ट पे अपने नहीं दिखा कि बस आ रही है। मेरे पीछे मेरा मामा का लड़का छोटा भाई था, और डायरेक्टली बस आई और दोनों हम लोग भिड़ते भिड़ते बचे। जब मैंने ये चीज़ देखा, मैंने देखा ये तो ना मरने दे रहे हैं ना जीने दे रहे हैं। महाकाल कौन है, भैरव कौन है? दोनों एक ही है। ना जीने देता है ना मरने देगा, लेकिन आपको जीवन से लेके मृत्यु तक का हर चीज दिखा देगा। जैसे स्वनाकर्षण भैरव, ठीक, मैं कर क्या रहा था, स्वनाकर्षण भैरव, और दिखा क्या मुझे कि संसार रूपी माया में एक समुद्र है, समुद्र बाबा ने बिल्कुल हटा दिया और क्लियर वे दिख रहा है क्या, एक रास्ता जाने का जो परम मोक्ष के तरफ तक है। जबकि स्वनाकर्षण भैरव लोग क्यों करते हैं कि धन को आकर्षित करेंगे वो, लेकिन उन्होंने पूरी रियलिटी दिखा दी क्या, इस सारे जगत की, समझे। तो साधना के अनुभव ये होते हैं कि आपको सही तरीके पे ले जाएं, सही डायरेक्शन पे ले जाएं, सही रास्ता दिखाएं। ये नहीं होते कि आप साधना इसलिए कर रहे हो कि सिर्फ अनुभव हो जाए, साधना इसलिए कर रहे हो कि आपके दिए में ये दिखने लगे वो दिखने लगे, अनुभव बंद हो जाए। ये सब बचकानी हरकतें हैं। एक प्रॉपर साधक ये सारी चीजें नहीं देखता। प्रॉपर साधक का वे क्या रहता है, उसके इष्ट को पाना, उसके देव को पाना, उसको देखना अलग होता है। बाबा डबराल को कृष्ण के रूप में दिखते थे, बाबा काल भैरव, विक्रांत भैरव जो हैं नीचे, कृष्ण के रूप में दिखते थे। क्या उन्होंने एक्सपेक्टेड किया होगा, एक्सपेक्टेशन रखी होगी कि नहीं वो कृष्ण के रूप में दिखेंगे मेरे को? नहीं, है ना। लेकिन कृष्ण के रूप में दिखे। यही होते हैं अनुभव। जो आपने सोचा उससे विपरीत हो रहा है, वही है आपकी साधना के अनुभव। बाकी अगर आप बोलें कि मैं 41 दिन या पर डे दिया जला रहा हूं, मेरे को अनुभव नहीं हो रहा, तो आपसे बड़ा वाहियात और बेवकूफ व्यक्ति मैंने आज तक नहीं देखा। बाबा ने बोला दिया जलाने को क्या, तुम खुद जला रहे हो? बाबा ने बोला क्या? नहीं। माता ने बोला क्या? मरी माता मेरे को बोलती कि दिया जला, रोज दिया लगा, या पागलों जैसे मेरा नाम भज तो मैं दिखूंगी? नहीं ना। तुम लगा रहे हो, तुम क्यों बोल रहे हो? फिर उसको इतना टाइम है तुमको दिखता रहे। फिर कई लोग बोलते हैं भैया उपवास क्यों रखते हैं, माता तो नहीं बोल रही। अरे भाई, तुम उसे माँ मान रहे हो, लेकिन क्या वो तुमको लड़का मान रही है? ये तपस्या देख के वो तुमको लड़का मानती है, इस कारण से उपवास रखा जाता है। साइंटिफिक फैक्ट भी मैंने कितने सारे बताए उपवास के। तो इसलिए कृपया कर कभी भी मेरे को ना ऐसा मैसेज मत करा करें। मेरे को ना बड़ा हर्ट होता है कि मैं पूजा पाठ करता हूँ, मेरे को कोई अनुभव नहीं होते, क्योंकि भगवान नहीं बोल रहा पूजा पाठ करने को मत करो, ठीक। साधना पूजा पाठ सिर्फ अनुभवों के लिए नहीं होती कि वो दिख जाए, आपको खुशबू आने लगे, आपको ये चीज़ हो। ये सब आपके थोड़ा माइंड का सेटअप भी होता है, ठीक। 90% उसमें माइंड का सेटअप होता है, 10% जो रहता है वो अनुभव का एक क्षणिक मात्र रहता है। इस कारण से नहीं होता। जैसे मैंने कर्ण पिशाचनी भी जिसको करवाई थी, बेंगलुरु से व्यक्ति था, उसको 3 चरणों में मैंने करवाया था, उसके बाद जाकर के उसको वो दिखी थी। और मैंने उसको जब तक बोला था जब तक तू खुली आंखों से नहीं देखना, जब तक तू नहीं समझना, बाकायदा उसको वैसे दिखी। तो ये जो सारी चीज़ें हैं, अनुभव अलग होते हैं बहुत, है ना। कृपया कर इस चक्कर में बिल्कुल ना पड़े कि आप दिया लगा रहे हैं तो आपको अनुभव हो, है ना। बिल्कुल एक्सपेक्टेशन ना रखें। भगवान से क्या एक्सपेक्टेशन रखना है यार। मेरे को तो शर्म आती बोलते हुए कि नहीं माता मैं तेरे आगे दिया लगा रहा हूँ तो नहीं तू मेरे को आके देख, नहीं तू मेरे को आके झंझोर या देख, या अनुभव होने बंद हो गए। सब फालतू की चीज़ है यार, है ना। कृपया इस चक्कर में ना पड़े, ठीक। साधना पूजा पाठ एक अनुभव बस के लिए नहीं होती कि आप कर रहे हैं तो आपको अनुभव हो ही हो। साधना और पूजा पाठ ऐसा नहीं है कि सिर्फ अनुभव बस के लिए होती है। साधना और पूजा पाठ एम के लिए भी होती है कि आप अपने इष्ट से मिलने के लिए कितने आतुर होते हैं, ठीक। और उसके लिए तपस्या करनी होती है, सालों साल करते रहते हैं लोग मंत्रों के जाप, उनको अनुभव नहीं होते ना कुछ होता है, लेकिन कभी भी ऐसा नहीं करते।
इसलिए कभी भी अपना ध्येय साफ रखें, दिया पाठ पूजा अगरबत्ती करते रहें, अनुभव हो अथवा ना हो, भक्ति है ना, मगन रहो उसमें, सिर्फ मगन रहो। चाहे कुछ भी दिया लगाओ, चाहे पूजा पाठ करो, चाहे साधना करो, मगन रहो। आप ओम ब्रह्म भैरवाय नमः जप रहे हो ना, मगन रहो। साधना के अलावा भी दिन भर जपो उसको, अमृत है वो तो, है ना। इसलिए तो आशा करता हूं आपको जानकारी पसंद आई हो। जय मां हमारी।